हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पात्रता परीक्षा से रिलेटेड। और आप सभी को यहाँ पर मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि जेपीएससी ने अपनी एक नोटिस के थ्रू यहाँ पर बताया था कि जो आपका जेट है यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, तो उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका मई जून महीने से स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रक्रिया है। और इन्होंने ये नोटिस 1-1.5 महीने पहले ही दे दिया था, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से मेंशन किया है कि मई और जून मंथ में आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। यहाँ पर मैं आप सभी को फिर से रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ, फिर से आप सभी को याद दिलाना चाह रही हूँ कि जैसा कि अभी जेपीएससी पीटी मेंस एग्ज़ाम में बहुत लोगों का ध्यान है। सेकंड आपका अभी सीडीपीओ का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है उसमें ध्यान है, और होना भी चाहिए। लेकिन साथ ही जो इंटरेस्टेड है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, पीएचडी में दाखिला लेने में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर मैं सिर्फ जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली, यहाँ पर मैं जेट के साथ साथ आप सभी को यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कनेक्ट करती है एक दूसरों के साथ। ठीक है, ये जो दोनों एग्ज़ाम है वो कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, और किस तरह से कनेक्ट करती है, इन दोनों में से क्या बेहतर है, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर होगा फ्यूचर में, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिस को मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। यूजीसी नेट के रिगार्डिंग भी मैंने क्लियर किया है, और जो झारखंड पात्रता परीक्षा है उससे रिगार्डिंग भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। और सारी वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, कि तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जेट एग्ज़ाम एंड यूजीसी नेट एग्ज़ाम, दोनों में से क्या बेहतर है आपके लिए, दोनों क्या है, दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों अलग है या दोनों सेम है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे बता दिया एक तरह से कि जेपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था, यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। उसमें उन्होंने पूरा तरह से बोल दिया था कि जो पीएचडी में नामांकन एवं जो आपका झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय महाविद्यालयों विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति यानी कि सहायक प्राध्यापकों यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा संभवतः मई जून में आयोजित की जाएगी। तो इन्होंने परीक्षा बोला था, ठीक है, की जाएगी, और आवेदन भरने हेतु विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो अभी तक तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है इसके अलावा, लेकिन इन्होंने बोला था कि मई जून में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये बात रही ये आपका बात रहा जेट एग्ज़ाम का यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा की। ठीक है, तो झारखंड पात्रता परीक्षा वो एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आप हायर एजुकेशन के लिए, हायर क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे कि पीएचडी या रिसर्च प्रोग्राम में आप जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आपको जो आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन दिलाने के लिए, वहाँ पर जो इंटरव्यू प्रोसेस है, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वहाँ पर आपको इससे छूट मिलेगी स्टेट लेवल पे यानी कि झारखंड राज्य में ही। ठीक है, और जो आपका एडमिशन होता है, साथ ही आप जो झारखंड राज्य में जो विश्वविद्यालय है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो जो आपकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो अपने अकॉर्डिंग पे जो निकालती है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति चाहिए। अगर आपने जेट क्वालिफाई किया है तो आपको मे बी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्रूवल हो जाते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन अभी एक और अपडेट है, आप सभी को बताऊँगी इसके साथ, जो पीएचडी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस था, जो जेट एग्ज़ाम से भी हो जाता झारखंड में, तो अब वो क्या किया गया है, यूजीसी के तरफ से इस बार एक अपडेट निकल कर आई है कि यूजीसी आपका जो पूरे इंडिया में जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता है वो खुद ऑर्गेनाइज कर रही है। वो खुद जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग वो इस बार पीएचडी का जो एडमिशन है उसे भी यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है, और ये सारी चीज़ें भी मैंने क्लियर की हैं। तो अगर आप सभी को नहीं पता है, आप सभी डिटेल में जानना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने बार बार पूछा है अपने इस चैनल पे कि कोई अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड है, कोई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, तो प्लीज़ अपना जो कमेंट है, अपनी जो बात है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। मैं उससे रिलेटेड आप सभी को अपडेट हमेशा देती रहूँगी, और मैं अच्छे तरीके से आप सभी को गाइड करूँगी, क्योंकि इस बार जो फॉर्मेट चेंज हुआ है, पीएचडी में एडमिशन लेने का भी फॉर्मेट
पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले क्या था कि हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग जो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए वो अपने अकॉर्डिंग जो आवेदन निकालती हैं, साथ ही एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है यूजीसी की तरफ से, यहाँ पर मैं यूजीसी की तरफ से जो अभी स्टार्ट हो चुका है यूजीसी नेट 2024 जून मंथ में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्लीज़ जो इंटरेस्टेड है, एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में और उनको एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि इंडिया में सभी को देना होता है एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी के लिए, और सभी के लिए यहाँ पर कर दिया गया है कि आपको यूजीसी नेट द्वारा जो एग्ज़ाम, यूजीसी द्वारा जो नेट एग्ज़ाम दिया जाता है उसमें अप्रूवल होना है। और जो पीएचडी स्तर पे जो एग्ज़ाम होगा 3 कैटेगरीज में इस बार हो रहे हैं। पहला जेआरएफ होता था, सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड आपका पीएचडी एडमिशन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो उनको, उनका जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना ही होगा, ठीक है। और अगर बात रही जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो वो आप जेट एग्ज़ाम के थ्रू भी ले सकते हो, लेकिन अब जो एडमिशन प्रोसेस है पीएचडी में वो यूजीसी द्वारा जो नेट एग्ज़ाम लिया जाता था अब उस बेस पे होगा। अब यहाँ पर फॉर्मेट चेंज है और इस वजह से हो सकता है कि जो झारखंड पात्रता परीक्षा है वो अपग्रेड होकर आए इस बार, क्योंकि यूजीसी ने जो अपनी जो पैटर्न है इस बार उस चीज़ को चेंज किया है। पूरे इंडिया में ये चीज़ लागू है कि आपको जो एग्ज़ाम भी कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में इसका विरोध भी हो रहा है, देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ साफ साफ कहा है यूजीसी ने कि आप जो पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता था वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, क्लियर होना होगा। वो जो मार्क्स आएगा यूजीसी नेट में पीएचडी के एडमिशन के लिए वो आपका अप्रूवल हो जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। लेकिन उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे कि इंटरव्यू भी होता है, तो ये इंटरव्यू है वो जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करवा सकती है आयोजन, ये यूजीसी का कहना है। आप सभी को बहुत कोई ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी क्योंकि अभी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं यूजीसी नेट में भी, और वो आपका इफेक्ट डालती है जेट एग्ज़ाम में भी, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, क्लियर किया है, फिर भी बहुत डाउट होगा, कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी कन्फ्यूज चीज़ हुई है इस बार, इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी को फॉल्ट नहीं करूँगी या इस वीडियो को फॉल्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, जिनको पता ही नहीं है यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, जेट एग्ज़ाम क्या है, तो उनके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग है। लेकिन यहाँ पर जो जेट एग्ज़ाम का अपडेट इन्होंने जेपीएससी ने डाला था कि जून मंथ में, जो मई जून मंथ में होगा, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वो अपग्रेड होकर आएगी। अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है पीएचडी में एडमिशन लेने का तो उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो मे बी थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ जेट एग्ज़ाम है वो अपने स्तर पर बेहतर है और जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है वो तो बेहतर है ही, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने से अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है रिसर्च के लिए। जो आप अपना जो एक सब्जेक्ट चुनोगे उसमें आगे आप रिसर्च करना चाहते हो तो वो स्कॉलरशिप आपको दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है जेआरएफ के अकॉर्डिंग। फिर आपका एक उसमें होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो, अगर आपने जेआरएफ नहीं किया, नेट क्वालिफाई सिर्फ करते हो सिंपली, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जेट एग्ज़ाम में क्या है कि आप सिर्फ झारखंड के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप मान्य होगे, ठीक है, क्योंकि वो झारखंड की बोला जा रहा है कि झारखंड पात्रता परीक्षा, और जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है वो सेंट्रल लेवल पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तो आप इंडिया में कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हो। और नेट क्वालिफाई करना आपके लिए लाइफ टाइम रहता है, उसका जो अप्रूवल रहता है, वो जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम आपके पास होता है, ठीक है। और जेट एग्ज़ाम भी आपके पास लाइफ टाइम होता है। आप झारखंड राज्य में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए बेटर है। जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, जो आपका मिनिमम योग्यता है वो फुलफिल करता है ये एग्ज़ाम। अब जो नेट एग्ज़ाम है आपका यूजीसी नेट जून मंथ में जो होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपका पीएचडी इन्वॉल्व हो चुका है। पीएचडी जो एंट्रेंस टेस्ट होता था, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने अकॉर्डिंग करती थी, वो अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम के थ्रू आपका डिसाइड होगा। वहाँ पर आपको नेट एग्ज़ाम देना ही होगा। अगर पीएचडी में आप एडमिशन चाहते हो तो वहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा, उसे क्लियर करना होगा, और जो यूजीसी नेट का जो स्कोर होगा वो आपका पीएचडी जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए आपका अप्रूवल हो जाएगा। और जहाँ पर भी अब इंडिया में जहाँ पर भी पीएचडी करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी के लिए वो न्यूनतम योग्यता के लिए पात्र
होंगे आप, और जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट होगा उसके बाद का प्रोसेस यानी कि इंटरव्यू, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, इसे मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। मैं देखना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम को लेकर जो यूजीसी नेट है और जो जेट एग्ज़ाम है उसको लेकर कितने उत्साह है आप सभी में, कितना आप सभी जानना चाहते हो और कौन कौन इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो प्लीज़ जो अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में मैं सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर कर दूंगी। और यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगी कि यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो फिल हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेट है यानी कि 20 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है और 10 मई तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। यहाँ पर जो सीबीटी मोड में ये एग्ज़ाम होगी, आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। यहाँ पर सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होती थी, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होती थी। इस बार पैटर्न ये भी चेंज हो गया है कि यूजीसी नेट इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम लेगा, यानी कि OMR शीट पर लेगा। अगर आप सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में चाहिए यूजीसी नेट 2024 में जो जून मंथ में एग्ज़ाम होने, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो करेक्शन डेट है वो 13 मई से 15 मई तक है। 13, 14, 15 3 दिन है। और जो एग्ज़ाम यहाँ पर रखा गया है वो डेट चेंज हो चुका है, यानी कि जो 16 जून था वो चेंज होकर 18 जून हो चुका है। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जो इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ बताना, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हुए हैं यूजीसी नेट में कि इस बार, तो आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। तो 18 जून को एग्ज़ाम होने हैं और फॉर्म फिल हो रहा है। 10 मई तक लास्ट डेट है। जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है उनके लिए मस्ट हो चुका है अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात रही तो आप स्टेट लेवल में जो अभी जेट एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग भी आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और नेट एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप नेट एग्ज़ाम देते हो तो आप JRF के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड पीएचडी एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। और अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी की तो लकीली आप नेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर जाओ, और भी बेहतर तैयारी की तो आप JRF भी कर जाओ, साथ ही आप पीएचडी में एडमिशन भी ले लोगे, साथ में आपको स्कॉलरशिप में मिल जाएगी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने की, जो रिसर्च प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करने में, ठीक। यहाँ पर तो जल्द से जल्द आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 10 मई तक ही है और आज आपका 1 मई हो चुका है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता भी चल सके और आप अवेयर रहो। आपके पास जो टाइम है अभी अच्छा खासा, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, और क्या क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। तो आप प्लीज़ अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि इस चैनल पे मैं JPSC एंड JSSC द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ, एंड साथ ही जो एग्जाम JPSC एंड JSSC कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ आप वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।